वोटर पेंशन योजना लागू करे सरकार। पिछले दिनों भोजपुरिया जनमोर्चा पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर एक अहम बैठक आरा कार्यालय में की गई। बिहार के 40 सीटों पर भोजपुरिया जनमोर्चा पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा कर चुनाव लड़ेगी। आरा भोजपुरिया कार्यालय बंधन टोला के मंच पर सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। संसदीय बोर्ड के महासचिव डॉक्टर महेश कुशवाहा जी की अध्यक्षता में पार्टी कई मुद्दों पर बातचीत की। इस मौके पर मंच पर बैठे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी जी ने कहा कि अगर मतदाता पार्टी को वोट देकर विजयी बनाते हैं तो निश्चित तौर पर 10,000 प्रतिमाह प्रति वोटर पेंशन लागू होगा। संसदीय बोर्ड के महासचिव एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद सिंह ने संयुक्त रूप से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक देश एक कानून की बात करते हैं, जबकि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक को पेंशन के तौर पर लाखों रुपए की तनख्वाह पर मंथ मिलता है। एक वोट से एक आम आदमी खास आदमी बन जाता है। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक ऊंचे ऊंचे पद पर बैठकर हुकूमत चलाते हैं। ऐसे हालात में उस गरीब वोटरों के बारे में भी पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक ऊंचे ऊंचे पद पर बैठकर हुकूमत चलाते हैं। ऐसे हालात में उस गरीब वोटरों के बारे में भी आपको सोचना बहुत जरूरी है। देश की 140 करोड़ जनता को मतदान का अपना अधिकार होता है। सरकार को लगता है कि वोटर पेंशन योजना की राशि बहुत ज्यादा है तो योजना में संशोधन भी किया जा सकता है। भोजपुरिया जनमोर्चा की यही पुकार, वोटर पेंशन लागू करो सरकार। और अगर वोटर पेंशन योजना सरकार नहीं लागू करती है तो वोट मांगने का अधिकार भी नहीं रहेगा। बैठक में संदेश विधान सभा प्रभारी जितेंद्र सिंह, अज्ञाओं प्रभारी राजेश कुमार सिंह, शिवजी गुप्ता, विजय गुप्ता, कलेक्टर पासवान, अफसाना परवीन, मीना यादव, गायत्री पासवान एवं सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट 009 के कैमरे में कैद, आरा बिहार से। कार्यालय में बैठक रखा गया, क्या उद्देश्य है सर इसका? सबसे तो पहले हम खबर प्लस चैनल और ट्रस्ट इंडिया को हम दिल से अभिनंदन करते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भोजपुरिया जनमोर्चा के भरत सिंह सहयोगी जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद सिंह जी हैं, संदेश प्रखंड प्रभारी जितेंद्र जी हैं और अज्ञाओं प्रखंड प्रभारी राजेश कुमार जी को तहे दिल से धन्यवाद कहता हूं। और मैं भोजपुरी का मिट्टी से बना हुआ हूं और हमारी लड़ाई माटी की है। हम लोग का कोई गठबंधन नहीं है। हम भोजपुरिया नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगा। हमारी लड़ाई क्या है कि मतकर्ता वृत्ति, मतलब कि वोटरशिप की लड़ाई है कि वोटरों को 10,000 रुपया पेंशन मिले। दूसरी लड़ाई है कि बाबू वीर कुंवर सिंह की जो धरती पर बाबू वीर कुंवर सिंह की जो पहचान है उनको फिर से हम लोग उजागर करना चाहते हैं। जो सुरंग जगदीशपुर से आरा तक ले जो है उसको हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो संसदीय बोर्ड, जो संसद निकले उनके द्वारा ये हम लोग सुरंग को माने खाली करवाएंगे और फिर से एक हम यहाँ पर टूरिस्ट माने जो यहाँ पर घूमने के लिए वह एक पर्यटक स्थान बनाना चाहते हैं। और जो अभी देखिए गर्मी चालू हो गया, आखिर इसका कारण क्या है? हम लोग के पास बगल में दोनों तरफ गंगा जी इधर भी है और इधर सोन भी है, लेकिन आज के डेट में पानी जो है एकदम सूखा पड़ा हुआ है। उसके कारण भी गर्मी माने बहुत पड़ती है। इसलिए हमारी भोजपुरिया जनमोर्चा जो पार्टी है ये कहती है कि नहीं, ये कोइलवर पुल के नीचे डैम बने, जितना से जितना डैम बने जल्दी। और इसके बनाने के लिए यहाँ से जो संसद चुन के जाते हैं वो विचार करते हैं और आवाज देते हैं। लेकिन यहाँ पर 10 साल बीजेपी को भी दिया गया, आर के सिंह को भी, उधर मीना सिंह को भी दिया गया और इससे पहले भी लड़ाई लड़े लोग, लेकिन उनको लोग जीत के तो गए लोग, लेकिन कोई काम हुआ नहीं। तो हमारी जो माटी की जो लड़ाई है तो ये सब पर सबसे पहली लड़ाई पर हम लोग कहती है कि नहीं कि यहाँ पर डैम भी बने जिससे कि भीषण गर्मी से बचाव होगी। प्लस में बिजली जो होगा यहाँ पर पन बिजली का ही व्यवस्था किया जाएगा, जिससे कि हमारे जो जिला जो है यहाँ का कम से कम बिजली आधा दाम पर पड़ेगा। इसलिए कि बिजली तो खरीदा जाता है लेकिन जब हम उत्पादन करेंगे तो उसका रेट भी कम पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। तो ये हम लोग का भोजपुरिया जनमोर्चा का जो है ना ये लड़ाई है। और बहुत सारी जो जैसे कभी 4 साल के लिए जो 15 साल का जो है कानून ये नौकरी था बच्चों के लिए, उसको 4 साल किया गया। इसमें दोष किसका है? यहाँ से जो सांसद चुन के लोग जाते हैं वही सांसद लोग बनाते हैं कोई भी चीज का कानून का, लेकिन बिन अगर सांसद का कानून के बगैर बनाते हैं तो देश में तनाशाह उत्पन्न हो रही है। तो ऐसे हम लोग को सांसदों को चुनने से क्या फायदा है? तो एक सवाल मेरा, जब चुनाव आता है तो पार्टी का है आ जाता है, कई पार्टियां आ जाती है, चुनाव से पहले कहाँ थे? चुनाव से पहले भी हमारे यहाँ पर ये जनमोर्चा मैंने पहले से भी लड़ रही है और इसका परिणाम हुआ है कि देखिए जो आरा और छपरा में जो पुल बना हुआ है इसका लड़ाई पहले से भी है, लेकिन वो ये संगठन के माध्यम से लड़ाई किया जा रहा था। अब तो हम लोग एकदम पार्टी बनाकर एकदम लड़ने के लिए तैयार हैं हम लोग। और एक सीट पर नहीं, हम लोग यहाँ पर अगल बगल में बहुत सीटों पर लड़ रहे हैं। आगामी चुनाव में कितने सीटों पर लड़ रहे हैं? अभी के डेट में हम लोग 12 सीटों पर लड़ रहे हैं। सीटों पर लड़ रहे हैं। हाँ,
क्या नाम और मेरा नाम डॉक्टर महेश कुमार पड़ेगा। क्या है आप पार्टी? हम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। सर बताया जाए, आज जो बैठक हुआ है क्या इसका उद्देश्य है, क्या क्या आज लोग क्या कर रहे हैं? बैठक का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, बैठक में क्या उद्देश्य है, क्या क्या करेंगे आप लोग, आगे चुनाव भी है? देखिए ये महापर्व है, 5 साल पर एक बार ये महापर्व आता है। हमारे जो वोटर है वो देवता है, तो देवता को ये तय करना और हम आज के प्रेस मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहें कि वोट लेने वाला और वोट देने वाला ये अगर अपने आप को विचार को बदल ले, वोट लेने वाला जो होता है वो रंग बिरंग जो है जनता के बीच में आकर कहता है और उसी में जनता जो है फंस जाती है। क्या जी? और फंस कर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वो वोट दे देती है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि भोजपुरिया जन मोर्चा के जो प्रत्याशी है सिकंदर सिंह कुशवाहा, हमने ठोक ठिठा कर इनको हमने टिकट दिया है। हम आह्वान करेंगे सारा आरा के लोकसभा के जनता से कि एक बार इनको आप साथ दें। सड़क से लेकर संसद तक अगर आवाज नहीं उठा तो भोजपुरिया जन मोर्चा फिर आपके पास वोट मांगने के लिए नहीं जाएगा। जनता किन किन मुद्दों पर वोट करेगी? जनता तो आज के जो हवा है उस हवा पर अपना मत बनाई है। इधर जात का है और उधर धर्म की बात है। वो हिंदुत्व के बात कहते हैं और यहाँ जो है गठबंधन, जो महागठबंधन आप कर रहे हैं, ये जो है जाति का आधार देते हैं। क्या भोजपुरिया जन मोर्चा विकास की बात करेगा? ये शुरू से ही इसका विकास पर ही जन्म हुआ। जैसे हम अभी बताए, हमारे सिकंदर कुशवाहा जी के जो आज यहाँ चुनाव प्रभारी हैं डॉक्टर महेश जी, कि आरा छपरा पुल के लिए एक बड़ी पहचान है। सबसे बड़ा तो मुद्दा यही है कि भोजपुरिया जन मोर्चा जो है माटी की लड़ाई लड़ता है। क्या विनोद? और इस माटी की लड़ाई लड़कर ही आज भोजपुरिया जन मोर्चा के मान्यता चुनाव आयोग से प्राप्त हुआ है, माने रजिस्टर्ड हुआ है। अब तो जनता से रजिस्टर्ड कराने के लिए सिकंदर सिंह कुशवाहा को आरा से भोजपुरिया जन मोर्चा ने दिया है। तो उस दौर में एक बार जनता मौका दे। जैसे कि हमारे डॉक्टर महेश जी ने कहा, वोटर पेंशन। देखिए, वोटर पेंशन कोई भीख नहीं है। वोटर पेंशन अपना वो अधिकार है। और वोटर पेंशन जो 10,000 देने की बात है, वो कोई किसी के पॉकेट से नहीं देना है। आज एमपी, एमएलए, मंत्री और प्रधानमंत्री, वो लोग का पेंशन है, बार बार पेंशन मिलता है। आज जिस बल पर वो लोग जीत कर जाते हैं और उसी को भूल जाते हैं। संसद में उनके लिए पैसे नहीं हैं। अभी आप देखिए होंगे कि 500 करोड़ का अभी सर्वेक्षण हुआ, उसके लिए पैसा हो गया। जाति जो सर्वे हुआ उसे क्या जनता को मिला? क्या? तो उसके लिए पैसा हो गया जातीय पर। आप कह रहे हैं ना कि क्या धारा है? देखिए, जातीय पर 500 करोड़ रुपया जो है पैसा आ गया।
और वो 500 करोड़ अगर हमारे वोटर को मिला होता, आपके इस पत्रकार को मिला होता, अभी एक वोटर है क्या, एक सहारा जो पेंशन था वो भी बंद कर दिया गया, जो कि उस सहारा होता है नौकरी करने वालों को। अंत में उसने रैली भी किया था वोटरों को लेकर, कई महिलाएं भी उसमें थी, तो आगे क्या उसमें रणनीति निकला, आगे आप लोग क्या करें? जगाना है, जागिए, जगाने के लिए रैली निकला। उतागड़ाई हमने दिया कि जागिए, अपने वोट की कीमत को समझिए, आपका वोट कितना कीमती है। उस वोट को जाति और संप्रदाय में अपना वोट मत करिए, उस वोट को आप अपना वोट समझिए। वो धर्म है, वोट भी देना एक बहुत बड़ा धर्म है। हम कहेंगे सभी वोट दाता लोग से कि वोट देना भी धर्म है। तो जो धर्म का राह अपनाया है उस पर क्यों वोट देते हैं? अगर आपको लगता है कि भोजपुरिया जन मोर्चा एक संघर्षशील और माटी का पार्टी है, तो आप धर्म के आधार पर उसको आप अपना वोट करें। क्योंकि वोटर पेंशन लागू करने की बात है, तो वोटर पेंशन कैसे लागू होगा? आप ही मेरा ताकत है, वोटर ही मेरा ताकत है। और ताकत हमें भोजपुरिया जन मोर्चा को नहीं मिलेगा तो सिकंदर सिंह कुशवाहा का आवाज सड़क से लेकर संसद तक कैसे जाएगा? मतलब भोजपुरिया जन मोर्चा जनता के लिए खड़ा है, पहले था और आज भी है, रहेगा भी। सर्वमान है, रहेगा भी कि था और है और रहे। क्या तो सबसे पहले तो फायदा ये है, चलाइए वो चलाइए। हाँ, वोटर पेंशन मिलने से सबसे पहले 10,000 अगर मिलता है तो जिस फायदा सबसे पहले के जो बुजुर्ग जो हैं उनको सबसे पहले फायदा होगा, इज्जत मिलेगा। नहीं तो आज अनाथ आश्रम बन रहा है, वृद्धों के लिए वृद्ध आश्रम बन रहा है। उसका कारण क्या है? जब 60 वर्ष तक ले जो माता पिता अगर काम किए, उन्होंने जो पैसा 2 पैसा दिए उनको तो मान सम्मान रहा, लेकिन जब ये 60 साल के बाद जानते ही है कि तबीयत खराब होने लगता है और शरीर में काम नहीं करता है, तो वहां पर बहू हो चाहे बेटा हो, जब पैसा लगता है तो थोड़ा माँ बाप से लोग पीछे हटते हैं। अगर ये 10,000 रुपया मिलता है तो बहुत लाभ होगा। और नहीं तो आज के डेट में क्या है, कोई कहता है कि बाबूजी उनके पीछे रहेंगे, उन भाई के पीछे रहेंगे और माँ हमारे पास रहेंगी। इसके कारण क्या है कि वहां पर माँ बाप में पैसा लगाना है। लेकिन जब वोटर पेंशन जैसे ही लागू होता है तो कम से कम 10,000 इनको भी मिलेगा, 10,000 उनको भी, तो बेटा कहेगा कि ना कि बाबू और भाई हमारे पास रहेंगे। तो सबसे पहले तो ये फायदा होगा। और जो हम लोग रोड पर देखते हैं कि नहीं कि भिखारी जो भीख मांगते हैं पैसा का अभाव में, जबकि यहाँ पर पैसों की कमी नहीं है, जीडीपी का आधा पैसा बांटा जाने के लिए हम लोग बात करते हैं, आधा में देश चलेगा, तो भिखारी भी दिखाई नहीं पड़ेंगे। जो बेटियों को अगर जलाया जाता है तो जिस घर में जाएगी तो वो भी कहेगा लोग कि नहीं कि 10,000 रुपया लेकर ये लक्ष्मी हमारे घर में आई है, तो उसको भी मान आदर बढ़ेगा कि नहीं कि 10,000 हमारा पास आ गया। जो किसान आत्महत्या करते थे तो उनको भी बचाव होगा। कारण होता यह है कि जितना लागत करते हैं किसान, उसका मान के चलिए अगर जब शादी ब्याह हो चाहे बेटों को अगर खर्चे जहां देना है तो कम बजट में ही अपना जो है सामान बेच देते हैं, तो उनको फायदा नहीं होता है। इसलिए किसानों का जो है आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये वोटरशिप लागू होने से भी कहेंगे कि नहीं कि हमारे पास खाने के लिए पैसा है और हमारा उचित जब दाम मिलेगा तब हम बेचेंगे। तो वोटरशिप से एक नहीं अनेकों फायदा है। लेकिन अब यही है कि हम जितने भी हमारे बातों को अगर सुनते हैं, भोजपुर के लोग और बिहार के लोग, मेरे बातों पर ध्यान दिया जाए और वोटरशिप के लिए सभी लोगों को, भाइयों को, बहनों को, माताओं को यही कहेंगे कि नहीं कि आप लोग एक आवाज बनिए। इसलिए कि देखिए जिस तरह से अगर सूरज अगर निकलता है तो सब कोई को लाभ होता है, इसी तरह से जो वोटरशिप जो है मुद्दा 74 साल बना 1 साल, जैसे कि 74 साल इन्होंने जो किया वो आज के डेट में देखिए रहेगी गरीबी रेखाएं बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर हम लोग वोटरशिप पे अगर लागू होते ही 1 साल में जो दृष्टि जो होगा देश का अलग हो जाएगा। कारण होता है कि देखिए जो पैसा शहर में है वो गांव तक बढ़ जाएगा। गांव में जैसे ही पैसा जाएगा तो और लोगों को जो है बिजनेस जो बढ़ जाएगा। आज जब पर्व आता है तो हम लोग पीछे भागते हैं कि इसलिए पैसा नहीं है,
जब पैसा रहेगा तब तो हमें बच्चों के लिए चाहे सब सामान खरीदेंगे। तो वोटरशिप जो ऐसा एक मुद्दा है, वो जीत करके जाते हैं, लेकिन हम लोगों के क्षेत्र की बात जो है या स्थानीय मुद्दों पर भटक जाते हैं। सांसदों का तो काम है कम से कम अपने सांसदीय क्षेत्र को देखे कि हमारे किसान बेरोजगार किस तरह से लाभान्वित होंगे। लेकिन भारत में ऐसा देखा गया है कि भोजपुरी क्षेत्र के तमाम जो है सांसद जीत करके जाते हैं, लेकिन इस क्षेत्र के सारे कल कारखाने उद्योग धंधे सब चौपट हो रहे हैं, कोई ध्यान नहीं है। पहला बात। दूसरी बात यह है कि आपने सवाल किया अभी तुरंत कि आप लोग कहाँ चले जाते हैं, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी जी, आपको पता होगा कि हर समय जो है लड़ाई लड़ते हैं, माटी की लड़ाई लड़ते हैं। इनका कहना है कि हम माटी की मूर्ति बना करके उसमें प्राण फूंक देंगे। आने वाले समय में आप देखेंगे कि जिस दिन भोजपुरिया जन मोर्चा पार्टी का एक सांसद भोजपुरी लोकसभा में पहुंचेंगे वहां, तो आप देखेंगे कि हम लोगों के जो है जितने भी आज बाहर जाकर के मजदूरी करना पड़ रहा है, कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस समय अंग्रेजों का शासन था तो लोग हमारे यहाँ खुशहाली में आनंद पूर्वक जीते थे। जेठ में यहाँ नहर में किसानों को पानी मिलता था। आज वर्षा के पानी का जो है मसूल सरकार असूल रही है और कह रहे हैं कि हम किसानों को ये दे रहे हैं, किसानों को वो दे रहे हैं। जाकर के आप किसान के घर की हालत देखिए, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का कोई प्रबंधन नहीं है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। उद्योग धंधा के नाम पर केवल लूट खसोट जारी है। यह जो है केवल उद्योगपतियों की सरकार है और उन्हीं के लिए काम कर रही है। क्या लगता है आपकी मतलब पार्टी जीतेगी तो काम होगा? पूरी तरह से हमारी पार्टी जो है, अभी हमारे जो है राष्ट्रीय महासचिव जी ने जो बताया आप लोग को, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। वोटर पेंशन की बात हम लोग कर रहे हैं। हमारे ही मत से जीत करके जो सांसद और विधायक बनते हैं, एक बार जीतते हैं, दो बार जीतते हैं, तीन तरह चार तरह का पेंशन उनको मिलता है, लेकिन हमारे मत देने वाले लोगों को कुछ नहीं मिलता है। मत का जो है वोटर पेंशन पहले से लागू है, लेकिन सरकार उसको मूर्त रूप नहीं दे पा रही है, पता नहीं। इसलिए भोजपुरिया जन मोर्चा का पहला निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी जी ने लिया है कि हम जो है वोटर पेंशन लागू कराएंगे। इसके लिए हम सदन से सड़क तक जो है, सदन से जो है सड़क तक इसके लिए आवाज बुलंद करेंगे। क्या नाम आपका? विनोद सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता भोजपुरिया जन मोर्चा।